मैम कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं आप? साइकेट्री। सुबह से हो गई कुछ कंसल्टेशंस? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ, साउथ अपडेट न्यूज़ से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन गिराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 17 सितंबर था और 17 सितंबर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। तो अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक नई स्कीम लाई है, जिस स्कीम का नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। अंग्रेज़ी में कहेंगे तो हेल्दी वुमन एम्पावर्ड फैमिली प्रोग्राम। तो इसके तहत इसके चलते पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इस सिलसिले में अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा, स्टाफ और दीगर अरकान के साथ जो अहम शख्सियत वहाँ पे थी वो मियाँ अल्ताफ़ हुसैन, जो अनंतनाग और राजौरी हल्के के मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो हमने वहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पे मौजूद इन लोगों से बात की। तो वहाँ पे जो स्टॉल खड़े किए हुए थे मेडिकल कॉलेज की जानिब से, उसमें मुख्तलिफ नौइयत के बीमारों को दिन में देखा गया, जिनको मुफ़्त तिबी सहूलत, मशवरा और दवाइयाँ दोनों मुफ़्त दी गई। तो हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा, ये आयुष का है, आयुष का। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ठीक। थैंक यू। आपने सुबह से देखे कुछ आप ये पेशेंट्स भी देखते हैं? पेशेंट्स और हैं, कितने होगी? 4 होंगे। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डेंटल सेक्शन है ये? डेंटल एंड डर्माटोलॉजी। डेंटल एंड डर्मा। कितनी देर से? सुबह से 10 बजे से? कितनी कंसल्टेशन कितनी हुई? 4-5। ये इसमें मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट था? यस, इट वाज फ्री। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम कौन सा स्टॉल है? पीडियाट्रिक। हो गई सुबह से ओपीडी कुछ? 10-15 हो गए। ठीक, इसमें दवाई और दोनों कंसल्टेशन फ्री थी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम कौन सा स्टॉल है ये? आयुष का? अच्छा, चाइल्ड एंड प्रोजेक्ट हेल्थ। थैंक। सुबह से कंसल्टेशन होगी? हमारी ऐसी कंसल्टेशंस नहीं। कोई ना। अच्छा, हम अवेयरनेस। अच्छा, ये डाइटरी सप्लीमेंट। थैंक यू। सर आपका डिपार्टमेंट इंश्योरेंस का? गोल्डन कार्ड। सुबह से हो गया? कितने हो गए? थैंक यू। मिनिस्टर सुन प्रोग्राम। मैम कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं आप? साइकेट्री। सुबह से हो गई कुछ कंसल्टेशंस? इसमें मेडिसिन वगैरह फ्री था। ठीक है मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, डिपार्टमेंट कौन सा? पैथोलॉजी का? अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस। कोई कंसल्टेशन होगी या अनंतनाग ट्यूबरकुलोसिस फ्री है अभी? हमारा यहाँ पर ऑलरेडी डिपार्टमेंट चल रहा है अंडर जीएमसी अनंतनाग। वहाँ पर काम हो रहा है, वो मटन में और यहाँ पर जीएमसी अनंतनाग में चल रहा है। ठीक। ये एक दफ़ा न्यूज़ आई पूरी इरेडिकेट हो गया या अभी है? एक दफ़ा न्यूज़ आ गई थी ये मुकम्मल यहाँ से इसका खात्मा हो गया अनंतनाग से। हाँ, वी हैव वन गोल्ड मेडल एंड वी हैव वन TB3 स्टेटस। वी हैव बीन एबल टू reduce the incidence by. Are there patients still which are consulting your good self? There is. How much is the role presently in Anantnag, or which area you are catering, sir? It is very less as compared to 2015. Rate has reduced to 85% as compared to 2015. Thank you sir, thank you. Good afternoon. आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? ऑप्थेमोलॉजी और ENT दोनों। कितने हो गया सुबह से OPD यहाँ पर? कोई पेशेंट्स देखे आपने? नहीं। अच्छा, और उन्हें देखे हैं, आपके पास नहीं आया कोई? ये फ्री कैंप है, इसके एतबार से दवाई भी और कंसल्टेशन भी। थैंक यू सर।
स्ट्रॉन्ग बने हेल्थ के एतबार से, वेलबींग के एतबार से, क्योंकि ये जो दो लीडर्स हैं उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है इन नेशन बिल्डिंग। और अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन अगर हम देखेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हेल्थ के तय जो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ जो उसको हम किसी के मतलब इनकम्पेरेबल जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन है। और आज जो फैसला लिया गया है कि हम इस जो उनका बर्थडे से स्टार्ट करेंगे, इसको मनाएंगे, तो इसके लिए बेस्ट यही रहा कि हम हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी ये देखा गया कि जो कौम की जो बुनियाद कोई जो नफ्स रखता है तो वो एक वुमेन होती है, और जो कौम का फ्यूचर होता है वो उनके बच्चे होते हैं। तो जो ये अभियान स्टार्ट किया गया है, स्वस्थ नारी सशक्त अभियान स्टार्ट किया गया, जो एक स्वस्थ नारी हो, सेहतमंद नारी हो और एक एम्पावर्ड जो फैमिली हो, तो इसमें ये क्या होता है कि जब एक नारी सेहतमंद होगी, नारी एम्पावर्ड होगी, हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे, तो एक जो नेशन है, नेशन का जो फ्यूचर है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो नेशन का फ्यूचर है वो महफूज है। तो उसी के लिए ये जो आज का जो ये अभियान चलाया जा रहा है। थैंक्स। सर, खैबर कुलकर्णी से जानना चाहते हैं, आज स्वास्थ्य नारी का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री की तरफ से, आपने भी इसमें शमूलियत की है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है नारी के द्वारा, कैसा प्रोग्राम है इसके बारे में? अब ये प्रोग्राम आज लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने। आज उनका जन्मदिन भी है, हम उसकी भी उनको मुबारकबाद देते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है स्वस्थ नारी सशक्तिकरण परिवार। ये आज स्कीम लॉन्च हुई है। मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो सारा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी कंट्री में जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इस सिलसिले में मेहनत करेगा। और इस प्रोग्राम की जो जिस चीज़ के लिए ये लॉन्च किया गया है कि माँ भी ठीक हो, बेटी भी ठीक हो, सब ठीक रहे, उनके लिए जो कुछ इस प्रोग्राम में आएगा, जो उनके लिए फैसिलिटीज़ होंगी, जो उनके लिए दूसरे इस सिलसिले में अवेयरनेस होंगी, मुझे यकीन है कि ये महकमा जो हेल्थ और मेडिकल का एजुकेशन का है वो पूरे मुल्क के साथ साथ इस रियासत में भी इसकी अवेयरनेस भी करेगा और इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करेगा, जिससे अल्टीमेटली हमारे समाज को फ़ायदा है, हमारी बहनों को फ़ायदा है। सर, आज अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिए थे, वो इस दुनिया पे नहीं थी कि आर्टिकल 370 और स्टेट हुड वापस रिस्टोर किया गया, लेकिन अभी तक ऐसे ही था। हाँ, अभी तक आप ठीक कहते हैं कि नहीं हो, स्टेट हुड भी नहीं आई है, और 370 की बात की जो है वो भी है। अब इस वक्त मैं चूँकि इस प्रोग्राम में आया हूँ तो मैं डिटेल से तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक अनसर्टिनिटी जो है, गैर यकीनियत जो है, वो ज़रूर यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, जो नहीं रहनी चाहिए, जिससे अल्टीमेटली यहाँ के लोगों का नुकसान होगा। लोग सफ़र कर रहे हैं सर। हमें वही बात की जो सर, हम जेल से अनंतनाग में है, साउथ कश्मीर के लोग 2 सालों से ऐलान सुन रहे हैं कि MRI को इंस्टॉल किया जाएगा, सिर्फ MRI कागजों पे है, अभी ज़मीनी सतह पे नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, कैद लैब जहाँ पे लग गई, MRI की जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि शायद वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसकी इनाग्रेशन हो जाएगी। उसका पैसा सेंक्शन हो गया है, वो इंस्टॉल हो रहा है, और अगले महीने से मुझे यकीन है कि उसकी इंस्टॉलेशन होगी और वो काम शुरू करेगा। चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को एक हॉस्पिटल से वार्ड में तब्दील किया गया है। अभी तक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को फैसिलिटी नहीं है, वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मुझे अभी आपने बात की, मैं प्रिंसिपल साहिबा से बात करूँगा इस फंक्शन के बाद, तो आपको मैं बेहतर बता सकता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन काम जो है वो चल रहा है, सुस्त ज़रूर हो सकता है। पूरे मेडिकल कॉलेज का जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉलेज को सेंक्शन हुए अब 13 साल हो गए। जनरली आज़ाद साहब ने ये मेडिकल कॉलेज किया, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट हैं,
ये मेहरबानी करके आप डीसी साहब से पूछिए, डायरेक्टर हेल्थ से पूछिए, यहाँ के कंसर्न एमएलए से पूछिए, जब सकीना जी आती हैं उनसे पूछिए। मेरा ये कोई कंसर्न नहीं है। जो होगा ट्यूबरकुलोसिस सर मैं उसका क्या उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है सर। देखिए, अब आप मुझे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका मेरे साथ कंसर्न है। काफी सारे एक्सपेक्टेशंस आप हैं सर आप इतने बड़े आयोजन में हैं, तो ये भी आपका क्षेत्र है पूरा अनंतनाग। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ के जीएमसी में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? देखिए मैं तो चूँकि बड़े क्रिटिकल टाइम में हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस वक्त जीएमसी की जो आपकी प्रिंसिपल हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेहतर काम कर रही हैं और लोगों का यहाँ अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपीडी भी यहाँ हो रही है और आईपीडी के भी बड़े पेशेंट आ रहे हैं। तो जितना कुछ इस वक्त डॉक्टरों से हो रहा है उतना वो कर रहे हैं। बेहतरी की हर इंस्टीट्यूशन में गुंजाइश होती है, यहाँ भी उसकी गुंजाइश है और डॉक्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो ऑपरेशन की डेट फिक्स करनी होती है उसको प्रायोरिटी दे दें, उनकी डेट्स जो है वो लंबी नहीं होती। नहीं सर, एज लॉन्ग एज एनसी इज कंसर्न्ड, हम शेर कश्मीर के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से बड़े मुतासर हैं। वो आपके साथ भी एक मजहबी एतिकाद वाबस्ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अनंतनाग में थोड़ा अपना असर सुख ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। रोड जो है बहुत खस्ता हाल है, क्योंकि आपको बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं एज ए पार्लियामेंट मेंबर। मेरे पास कोई फंड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं यार, अगर उस पर आप थैंक यू सर, थैंक यू वेरी